बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में आपको खुशामदीद। आज हमारी उर्दू में आखिरी क्लास है हरूफ की। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में वीडियो को शेयर करते जाएं। आज मैं आपको बताऊंगा, पिछली क्लास जो हमारी गुजरी थी वो थी छोटी ए के बारे में। तो आज हम जो उर्दू में बड़ी ए, जिसको बड़ी ए कहते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि उसमें कौन कौन से एंगल इस्तेमाल होते हैं, कहाँ पे इस्तेमाल होता है और आपने इसको 4 लाइनों में कहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले मैं आपको अक्सर बताता हूं कि हम उर्दू में 90 एंगल इस्तेमाल करते हैं। ये देखो, ये आपके पास 90 एंगल की लाइन है, तो बड़ी ये में भी बिल्कुल एग्जैक्टली आप 90 एंगल का लाइन इस्तेमाल करेंगे। 90 एंगल, साथ में आप 45 एंगल पे इस तरह जाए और यहाँ पे थोड़ी सी गोलाई दे दें, तो ये आपके पास बड़ी ये बनती है। अगर आपके पास कट पेन हो जाए तो एक अलग ऑप्शन है। यहाँ पे चूंकि हमारे पास प्लेन नीब होता है तो इस वजह से हम उसको एग्जैक्टली किताब की तरह नहीं लिख सकते, लेकिन पैटर्न और जो इसका सांचा है, इसका जो ढांचा बनता है स्केलेटन, ये बिल्कुल तकरीबन पैटर्न इसी तरह ही है। आप देखो, ये 90 एंगल पे आपने लाइन खींची, ये 45 एंगल पे आप आ गए और ये देखो आपने इस तरह आसान सा लाइन लगाया। बच्चे अक्सर कहाँ पे, ये भी सही है ये भी सही है, बच्चे अक्सर कहाँ पे गलती करते हैं, वो इसको ऐसे गोल लिखते हैं, ऐसे गोल लिखते हैं। यहाँ पे तो उन्होंने 90 एंगल बनाया, लेकिन पीछे जो इसका बॉडी है ये इन्होंने गोलाई में लेकर दे दिया। ये दोबारा देखें, ये अक्सर लोग इसको इस तरह गोल लिखते हैं, जो आपके पास हर लिहाज से गलत है। आपके पास 4 लाइन की नोटबुक है, 4 लाइन में आपने ये देखो, ये आपने 90 एंगल खींचा है और साथ में ये आप हाफ तक आ गए। हाफ के बाद थोड़ा सा ये देखो, ये आपके पास बड़ी ये की बॉडी बनती है। 90 एंगल पे आपने लाइन खींची और यहाँ पे आप आ गए और यहाँ से इस तरह आपने थोड़ा सा टर्न दे दिया। इसको इस तरह गोल ना लिखें, अक्सर बच्चे इसको गोल लिखते हैं, जो ये गलत है। आप इसमें से 45 एंगल, 90 एंगल, 45 एंगल और ये देखो ये आपके पास बड़ी बन गई। 90 एंगल, 45 एंगल और ये आपके पास बड़ी ये बन गई। तो अगर आप इस तरह इस लिहाज से इस पे ट्राई करोगे तो इंशाल्लाह आपकी बिल्कुल बड़ी जो है वो किताब की तरह बन जाएगी। तो ये आज हमारी उर्दू में सिंगल हरूफ, जो हम एक एक लेटर लिखते हैं, एक एक हरफ लिखते हैं, उनकी आज हमारी आखिरी क्लास थी। तो इंशाल्लाह अगली क्लासों में मैं फिर आपको जोड़ बताऊंगा कि आप 2-2 हरूफ को कैसे जोड़ के बनाते हैं, क्योंकि इंग्लिश में तो आप हर लेटर अलग-अलग लिखते हैं। अगर आपके पास एप्पल है तो APPLE आप एप्पल अलग-अलग लिखते हैं, लेकिन उर्दू में ऐसा नहीं होता। उर्दू में आपने 2 हरूफ को मिलाना होता है और मिलाने का अपना फिर एक तरीका है। तो ये आज हमारी आखिरी क्लास थी हरूफ के बारे में। उर्दू हरूफ यहाँ पे आपके ख़त्म हो गए, तो इंशाल्लाह हम अगले क्लासों में फिर जोड़ शुरू करेंगे कि हम 2 हरूफ को कैसे जोड़ते हैं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।